ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅੰਡੈਵਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੈਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਰਪਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੰਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਲੋਗਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੀ जगह पे हो? सुरेंद्र सोलंकी, मैं दिल्ली से हूँ और ये हमारे भाई अमित निडानी ये हरियाणा से हैं। जो आपने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ फार्मर की, ये ज़मीनी हकीकत है कि देश की जो 70% आबादी है वो किसान है और किसानों की बदौलत कोई भी सरकार है वो बनती है। लेकिन जो आज की जो सरकार है, जो किसानों की बदौलत बन के बैठी थी, आज वो किसानों के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार जो कर रही है और पिछले 78 दिन से देश का अन्नदाता दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा है इस कड़ाके की ठंड में, और तानाशाह सरकार के लिए सिर्फ 2 किसान इनकी नज़र में है। ये अडानी और अंबानी को किसान समझते हैं, बाकी पूरे देश को किसान नहीं समझते, खालिस्तानी। बाकी जो किसानों को तो कहते हैं भी जे आपको मान लो किसान होने का भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। अभी सरकार बोल रही है अभी आप जे जो बॉर्डरों पे बैठे हैं ये किसान नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग हमें सर्टिफिकेट देश की देशभक्ति का या किसानी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिनके आज तक के नागपुर के कार्यालय में आज़ादी से लेकर आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। वो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, वो हमसे किसानी की बात करेंगे। और मोदी जी इतना इम्तिहान मत लो। आप ये 78 दिन से जो किसान बैठे, आप सोच रहे हो कि थक के चले जाएंगे, ये जाने वाले नहीं है। आपकी सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। हजारों साल का इतिहास उठा के देख लो, देश के किसानों पे जब भी अत्याचार हुआ है, देश का किसान कभी थका नहीं है। उसने सरकारों को, मुगलों को और पहले कभी अंग्रेजों को भी झुकाया है, कभी झुका नहीं है। और ये तानाशाह सरकार मुगलों की तरह, अंग्रेजों की तरह काले चोर बनकर बैठे हैं, वो देश का अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी जो हरियाणा सरकार है वो भी लगातार बोल रही है भी जे कानून है, खेती कानून बड़े अच्छे हैं, किसानों को समझ नहीं आ रहे। आप खट्टर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? खट्टर सरकार खुद किसानी आज तक की नहीं है, उनको किसानों के बारे में क्या पता होगा। और मेरा तो सीधा सीधा सवाल है कि सरकार बार बार कह रही है कि कानून अच्छे हैं, जब किसानों को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अगर नहीं कोई चीज पसंद है तो आप जबरदस्ती मेरे गले में क्यों डाल रहे हो? अगर किसानों को पसंद नहीं, आप वापिस ले लो। सरकार की क्या मंशा है इसमें? मैंने बताया ना कि सरकार ने जो 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में जो अडानी अंबानी से फंडिंग करा रखी है, उसका वो जो है उससे किसानों की जमीनों को उनके हाथों में देके वो अपना एहसान चुकाना चाहते हैं उनके प्रति, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान जाग चुका है, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मोदी हो, तीनों को झुकना पड़ेगा और देश के अन्नदाताओं को बर्दाश्त नहीं होगा। और पहले भी मैंने कहा कि आजादी से पहले का इतिहास उठा के देखोगे तो देश के किसानों के आगे सरकार के अच्छे अच्छे लोग झुके हैं और इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? अमित मलिक निडानी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਕੀ ਸੰदेश देना चाਹੁੰਦੇ हो? देखिए, जो गोट ऑफ फार्मर है ना, हमने किताबों में भी पढ़ा है। छोटे जब हम होते थे, जब उस टाइम पे स्कूलों में जाते थे, उस टाइम पे ये होता था कि भारत देश कृषि प्रधान देश है।
तो वैसे ही हम ये तो ये किसान की सरकार है। ये किसान का जब देश हो सकता है तो किसान की सरकार क्यों नहीं हो सकती। दूसरी बात ये हमारी वंशजों की ये हमारी परंपरा है, ये जो जुआ है। आपने सिर पे लिखा है जय जवान जय किसान। बिल्कुल बिल्कुल, जवान हमारे बॉर्डर पे -डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा कर रहे हैं, किसान खेतों में जाकर देश में अन्न पैदा कर रहा है, देश का पालन पोषण कर रहा है, दोनों एक कड़ी है। ये इस प्रकार से एक बैल यहाँ पे जुड़ता था, एक बैल वहाँ पे जुड़ता था, तो ये इधर वाला तो जवान है और उधर वाला किसान है। तो ये प्रकार से दो जो बैलों का जो समूह दिखाया गया है वो देश को चलाने के लिए है। ये जुआ है आपके दादाजी की निशानी है? ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। ये हमारे पूर्वजों ने इससे हमारी खेती जोती है, उससे अनाज उगाया है, समाज का पालन पोषण किया, हमारा पालन पोषण किया। ये हमारी निशानी है, ये हमारे लिए पूजनीय है। जिस प्रकार से जो विरासत की चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है आज वो हमने एक इसमें मान सम्मान के लिए आंदोलन में आगे लगाई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज को देख रहे होंगे, उनकी आत्मा देख रहे होंगे, वो बड़ा खुश होंगे क्योंकि उनकी मेहनत है। ये जो जमीनें है ना, ये जमीनें ये हमारी 3 पीढ़ियां हमारी इस जमीनों में बीत चुकी हैं, परदादा की, दादा की और बाप की। ये तब जाके अब उपजाऊ ये भूमि ऐसे नहीं थी, कहीं पे ऊंचा था, कहीं पे नीचा था, कहीं पे पानी नहीं था, कहीं पे पानी ज्यादा था, कहीं पे रेत था, कहीं पे पत्थर थे, कहीं पे इसमें झाड़ थे, कहीं पे इसमें और कुछ था। 3 पीढ़ियां हमारी इस जवानी खा गई, उनकी बुढ़ापा खा गया, बचपन का पता नहीं चला कब वो घर आना है, कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया इन जमीनों को तैयार करने में। अब 10-20 साल से ये कुछ उपजाऊ हुई तो देश में सबसे बड़े देशद्रोही कहूंगा मैं इन लोगों को, जो 2-4 लोग हैं जो पूरे देश का पैसा हड़पना चाहते हैं। 80% आबादी का जो खून पसीने की जो मेहनत से ये जमीनें तैयार की हैं, इनको हड़पना चाहते हैं। उसमें मोदी जी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, ये जो लोग हैं, ये एक प्रकार से एक फ्रैक्चर गैंग है। ये फ्रैक्चर गैंग देश में मजदूर और किसान को लूटना चाहती है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारी 3 पीढ़ियां तो हमने वैसे ही कुर्बान कर रखी इन जमीनों के लिए, 4थी पीढ़ी भी हम तैयार हैं। हम शांति से आंदोलन चलाए हुए हैं, हम शांति से आंदोलन चलाएंगे, चाहे कितना भी टाइम चले, हम शांति से चलाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने 26 जनवरी को जो षड्यंत्र रचने की जो कोशिश की थी, वो अब आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने वो सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन इनकी जो गोदी मीडिया है, उन्होंने किसानों को देशद्रोही बताया, किसानों को खालिस्तानी बताया। क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या ये छोटे छोटे बच्चे, हम इतने दिन से यहाँ पे बैठे, क्या हम आतंकवादी हैं? हो सकता है सिख भाइयों को खालिस्तानी बता दे, अब हरियाणा वालों को, यूपी वालों को ये पाकिस्तानी बता सकते हैं, नक्सलवादी बता सकते हैं, आतंकवादी बता सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 काले कानून है इनको रद्द करो, किसानों के ऊपर जो कर्ज की मार है बैंकों की उसको माफ करो, और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो जरूर लागू होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे, हमारी मांगों को हम मनवा के रहेंगे। ਜਦੋਂ तक ये कानून रिपील नहीं होंगे ਤੁਸੀਂ कोई वापस जाने का कोई मूड नहीं है ਤੁਹਾਡਾ? कोई मूड नहीं है, हम तो आए हुए हैं यहाँ पे। अगर मूड होता तो वो शुरू में ही हो जाता, लेकिन ये जितने भी षड्यंत्र रचेंगे इनके ऊपर ही वो हैवी रहेंगे। हम अब पीछे मुड़ने वाले नहीं है, या तो जीत के जाएंगे या मर जाएंगे। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸਖਤ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करा के रहांगे, काले कानून रद्द करा के रहांगे। हरियाणा पंजाब किसान भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का किसान मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 80% आबादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।